फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। महागठबंधन की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले कांग्रेस ने बड़ा खेला कर दिया है। कांग्रेस ने अब जेएमएम के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको बताएं कि इस वक्त महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है। आपको बताएं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर जेएमएम ने अपनी मांग तेजस्वी यादव के सामने रखी है, महागठबंधन के सामने रखी है। लेकिन फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक नया दाव चला है और इस दाव में कांग्रेस चाहती है कि जेएमएम को महागठबंधन में 12 से 15 सीट दी जाए। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये अब बड़ा नुकसानदायी साबित होगा, क्योंकि अगर जेएमएम को 12 से 15 सीटें मिलती है तो तेजस्वी यादव की सीटों में कमी आएगी और तेजस्वी यादव ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में देखिए कांग्रेस की तरफ से अब एक नई रणनीति तैयार की जा रही है और इस रणनीति के तहत आज की बैठक में चर्चा भी होगी। हालांकि देखिए आज तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल और बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सेदारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी झामुमो को बिहार में सीट दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह कदम गठबंधन की एकजुटता को और भी मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। के राजू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो के लिए सीटें सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि गठबंधन के सहयोगी के रूप में झामुमो को उसका हक मिले। हमने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि झामुमो बिहार में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अंतिम फैसला महागठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। लेकिन देखिए बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने में होने की संभावना है। ऐसे में के राजू ने बताया कि कांग्रेस झारखंड में अपने संगठन को और मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही राज्य में कई विकास की योजनाओं की शुरुआत भी होगी। लेकिन इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है और ऐसे में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक आपसी सहमति नहीं बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अब ये नया दाव खेला जा रहा है, जिसमें बिहार महागठबंधन में जेएमएम को शामिल करने की बात कही गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, 12 से 15 सीटें देने की बात भी कांग्रेस के नेता ने कही है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। खासकर महागठबंधन की अगर हम बात करें तो देखिए आज 5वीं बड़ी बैठक होनी है, जिसमें घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सत्ता के लोगों को यानी कि एनडीए सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर भी गहन मंथन किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच देखिए कांग्रेस की तरफ से जो ये नया दाव खेला जा रहा है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, इसका कितना असर महागठबंधन पर होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीट बंटवारे से पहले जो दावेदारी की जा रही है सीटों को लेकर, इसकी वजह से महागठबंधन में टेंशन बढ़ सकती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।